गंभीर बात है। अगर इस तरीके का जो आपने प्रयास किया कहाँ तक जाएगा, क्या इस नहीं, ये देखिए यूजीसी का जो रेगुलेशन है वो रोल बैक हो चुका है, नोटिस जारी की गई है। अब ये किसी भी रूप में माननीय जो सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया है, कभी भी ये किसी भी रूप में लागू नहीं हो सकता। सर जिस तरीके से आपने इस्तीफा दिया था तो आपको किस तरीके से प्रदेश के जो ब्राह्मण संगठन से जुड़े लोग हैं या जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो किस तरीके से नहीं, इसमें प्रदेश के ब्राह्मण संगठन, सवर्ण संगठन और बाद में जब ओबीसी जो समाज को समझ में आया कि ये विघटनकारी है, ये ओबीसी को जनरल से लड़ाने की साजिश है, ये 2027 में चुनाव को प्रभावित करने की साजिश है, जब लोगों को समझ में आया कि ये बाहरी और अपनेपन की लड़ाई है, ये कुछ बाहरी लोग आकर हमारे अपने प्रदेश में तबाही फैलाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक या कुछ प्रॉफिट शेयर मिल जाए। ये लोग कंपनी के रूप में ही काम करते हैं। इनका हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों से कोई लगाव नहीं है। अगर ये लगाव होता तो इस तरीके के विघटनकारी यूजीसी रेगुलेशन को पास नहीं करते। और इतना विरोध हो रहा था, इनमें इतना भी शर्म नहीं थी कि माननीय कलराज मिश्र जी खुद ने उन्होंने बोला असंवैधानिक है। तो ये नकारा, ये हमारे निकम्मे, ये अकलमंड, ये जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, जो ये क्या कर रहे थे, क्या असंवैधानिक एक रेगुलेशन को लागू कर दी। अगर आपके माननीय कलराज मिश्र जी ने समझा दिया तो क्या आप लोग उसके बाद भी नहीं जागे थे? सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेना पड़ा। इसका मतलब आप साजिशन ये काम कर रहे थे, आप सोच रहे थे किसी भी तरीके से ये रेगुलेशन लागू हो जाए और यहाँ उत्तर प्रदेश में वोट बैंकों का ओबीसी वर्सेस जनरल वर्सेस एससी वर्सेस एसटी बंटवारा हो और ये करंट एस्टेब्लिशमेंट को गिरा सके। सर जिस तरीके से आपने सरकार के खिलाफ जाकर इस तरीके का कदम उठाया तो क्या आपको मालूम है इसमें कि मैंने किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं उठाया। राज्य सरकार मेरी है, मैं राज्य का निवासी हूँ, हमारे मुख्यमंत्री हमारे हैं और यदि कोई समस्या है तो मैंने अपना जो पॉइंट उसमें रखा था और उस पॉइंट के आधार पर माननीय जो हमारे आदरणीय जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया था। उसके उपरांत उस चीज़ का संज्ञान भी लिया गया और मुझे जैसा कि कल बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शंकराचार्य जी से संवाद स्थापित करने होते हुए टीम का निर्माण किया है और जल्दी इस पे अच्छा निर्णय आएगा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अपने हैं, हमें उनसे कोई भी ऐसी नहीं कोई भी शिकायत होगी तो हम बोलेंगे। मेन हमारा जो इस्तीफा है, अब देखेंगे यूजीसी रेगुलेशन जो 2026 जो 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार द्वारा देश तोड़ने के लिए, राज्य को तोड़ने के लिए, राज्य में हिंदू को भी एससी एसटी ओबीसी जनरल में आपस में लड़ाने के लिए लागू किया गया था। ये जो दो लोग बैठे हैं इसमें हमारे जो अभी फिलहाल करंट एस्टेब्लिशमेंट जो अगर आप ही माननीय कह सकते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, ये दोनों विघटनकारी ताकतों के और मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। ये एक तरीके से पहले जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये वेस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं और पूरे देश में जहां जहां सरकार बन रही है वहां के